क्या किसी मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है? नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल पुराने मरे हुए वायरस को जिंदा कर लिया है और हजारों साल पहले मरे हुए इंसान को जगा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। धरती के ठंड इलाकों में पिघलती बर्फ की वजह से कई प्रकार के जीवाश्म का पता चल रहा है और एक खोज वैज्ञानिकों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। 1951 में ऑस्ट्रिया और इटली के बर्फ के भीतर से पिघल गई बर्फ के अंदर से खोज मिला एक प्राचीन कंकाल। सदियों पहले शिकार पर निकला ये आदिम मानव किसी दुर्घटना के बाद बर्फीले पहाड़ों में कहीं जम गया होगा। प्राचीन हथियारों का इस्तेमाल करने वाला ये आदिम मानव का नाम वैज्ञानिकों ने योत्सी रखा और आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इस बर्फ के भीतर बहुत सारे राज जमा हुआ है। इनके जरिए काफी सारे जानकारी जुटाया जा सकती है। जब बर्फ पिघलती है तब शोधकर्ताओं के पूरे जानवर का खोज मिलता था जो बर्फ के भीतर जमे हुए थे और ये सब जानवर और प्राणी सदियों से बर्फ के नीचे जमे हुए थे और जिनके सभी अंग को बर्फ ने अब तक बचा के रखा था। आप सभी ने ल्यूवा के बारे में तो सुना ही होंगे। ल्यूवा जो कि 42,000 साल पुराने एक मैमथ का बच्चा है और ये साइबेरिया के बर्फ के नीचे से मिला और ये जीवाश्मों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को इन जानवरों के उत्पत्ति और पतन के बारे में पता चलता है। रूस का एक रिसर्चर उली इस मैमथ का क्लोन भी बनाना चाहता है। क्लोनिंग यानी कि किसी दूसरे जीवित प्राणी से मरे हुए प्राणी को जिंदा करना। लेकिन क्लोन किया होगा मैमथ कैसा होगा, ये तो वाकई देखने लायक होगा। 700 साल पुराने ताबूत से निकाले गए मम्मी। हाँ दोस्तों, ये कहानी कोई शॉकिंग डिस्कवरी चैनल से कम नहीं है। दुनिया भर में कई बार जाने और अनजाने में ऐसे चीजों की खोज हुई है जिनके बारे में अक्सर किसी को मालूम ही नहीं है। दरअसल ये मामला सन 2011 का है, जब चाइना के तेजो शहर में चाइना के वर्कर एक रोड को चौड़ा करने के लिए एक खुदाई का काम चालू कर रहा था। वर्कर्स लोग लगभग 6 फीट चौड़ा गड्ढा खोद रहे थे। तभी उन लोगों का नजर किसी खास चीज से टकरा गए। जांचने और परखने के बाद ये पता चला कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ताबूत जमा है। उन्होंने बगैर छेड़खान किए एक एक्सपर्ट को बुलाया इसके लिए और जब प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट इसके छानबीन करने के लिए उस जगह पे पहुंचे तब वर्कर्स लोग इस ताबूत को उसके निगरानी पे वहां से निकाला और जब एक ताबूत खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस ताबूत में हजारों साल पुराने एक मम्मी मौजूद था। और खोजकर्ताओं ने जब इसकी जांच की तो तब ये पता चला कि ये ताबूत लगभग 700 साल पुरानी है और ये पूरी पत्थर का बना हुआ है और जिसके अंदर लकड़ी का एक बॉक्स अलग से रखा हुआ था। और जब ये बॉक्स खोला गया इसमें अलग ही रंग का एक पानी के साथ कपड़ों के बहुत सारे लेयर मिली और कई तरह के कपड़ों के नीचे एक महिला के मम्मी रखा गया था। आर्कियोलॉजिस्ट से लेके वर्कर तक सभी के आंखें फटी की फटी रह गई। इस मम्मी और उसके आसपास के सामानों को देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि 700 साल बीतने के बाद भी ये सब चीज वैसे की वैसे ही है। खोजकर्ताओं के जांच में ये पता चला कि ये मम्मी मिंग राजवंश के किसी उच्च घराने के महिला के थी। महिला के हाथों में उस जमाने की बहुत ही कीमती एक अंगूठी भी मिली। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि पूरी बॉडी को इस तरह के मॉमिफाइड किया गया था कि महिला के आईब्रो आज भी मौजूद थी और महिला के पैरों से भी जूते नहीं हटाए गए थे। मंगोलिया में ऐसी एक दूसरी घटना सामने आई जहां पे 200 साल पुराने एक मम्मी को जिंदा देखने का दावा किया गया। मंगोलिया के राजधानी उलानबातर में एनहोटर नामक एक शख्स को पहाड़ पर स्थित एक गुफा से पशु के खाल में लिपटी हुई एक बहुत बड़ा मम्मी मिला। जिस शख्स को ये मिला वो इस मम्मी को ब्लैक मार्केट के बेचने में कोशिश कर रहा था, मगर ऐन वक्त पर पुलिस ने उसके घर पे छापा मारकर उस पुराने मम्मी का उद्धार किया। 200 साल से ऊपर पुराना ये मम्मी पद्मासन में बैठ के ध्यान मुद्रा में जोग में विलीन था और ऐसा लगेगा आपको देख के कि वो ध्यान मुद्रा में थे। दलाई लामा के डॉक्टर बेल कार्जिन का ये मानना है कि ये मम्मी के रूप में मिले मरे नहीं है,
बल्कि ये कोई जोगी पुरुष तुकदम में बैठे हैं। तुकदम मेडिटेशन के एक गहरी स्टेज है। डॉक्टर कर्जिन का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति 3 सप्ताह के ऊपर तुकदम में बैठा रहे तो उसका शरीर सिकुड़ने लगता है और अंत में सिर्फ नाखून, बाल और कपड़े ही मौजूद रहता है। डॉक्टरों के अनुसार इस स्थिति में उस जोगी पुरुष के आसपास रहने वाले लोगों को आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है, जिनका मतलब है इंद्रधनुष से उनको जीवित रहने के लिए पौष्टिकदार तत्व मिल रहा है और इनको भगवान बुद्ध के नजदीक जाने का अवस्था में ही होता है। जैसा कि तुकदम अवस्था के लक्षण बताए जाते हैं, यहाँ पे ये मम्मी भी ऐसे सिकुड़ी अवस्था में मिले थे और इस मम्मी में आज तक शरण की कोई लक्षण मौजूद नहीं मिला। लेकिन जिस जिस जगह बर्फ आज जाके गर्मी की वजह से पिघल रहा है, वहाँ पे सैकड़ों हजार साल पुराने जीवाश्म का खोज मिल रहा है, जिसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। जैसे कि पिथो वायरस, इस वायरस को सदियों बाद अमीबा के जरिए जिंदा किया जा सकता है। इस वायरस की तरह ही वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले मरे इंसानों को जिंदा कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मरे हुए जीव या इंसान क्या फिर से जीवित हो सकेंगे? अपना राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन इतना तो तय है कि बर्फ में ढके हुए इंसानों के उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे खोज वैज्ञानिकों को आज भी मिल रहा है और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने खुद को प्राकृतिक आपदाओं से कैसे अपने आप को बचाया और दूसरे हिंस्र जानवर से कैसे खुद को बचाया और जिंदा रहे। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर चैनल में आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में बहुत जल्द और तब तक अपना और अपने फैमिली के साथ सुरक्षित रहिएगा।